नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। योगी आदित्यनाथ जैसे संतों को राजनीति में रहना चाहिए या नहीं, इसी सवाल में योगी का भविष्य छिपा है और भविष्य दिखाने का काम पूरी पीठ शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज जी ने आज से ठीक 8 साल पहले किया। देखिए, जग जाहिर है कि 1998 से योगी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। जब वो महज 26 साल के नाथ सन्यासी रहे, तभी गोरखपुर से सांसद बनने का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ और इसी सम्मान ने उन्हें जब राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचाया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि योगी के राजनीति करने पर विरोधियों ने अक्सर सवाल खड़े किए हैं। एक दफा तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मठाधीश की तुलना माफिया से भी कर दी थी और उनके इसी बयान के चलते साधु संतों की नाराजगी भी उनको झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया पर तो एक बार खुद उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाषा से पहचानिए कि असली संत महंत साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। हालांकि देखिए, इसी पर पलटवार करते हुए योगी बाबा ने जनता के बीच जाकर ये बताने की कोशिश की कि पॉलिटिक्स करना या राजनीति करना उनका पेशा नहीं है। उनका साफ कहना था कि वो आज भी सन्यासी हैं और राजनीति उनके लिए कोई पेशा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना था कि लोक कल्याण और समाज कल्याण के लिए ही उन्होंने संन्यास लिया है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या एक संत को राजनीति में आना चाहिए? अगर सन्यासी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखता है जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी है, तो क्या इन्हें राजनीति में बने रहना चाहिए? और इसी सवाल के जवाब में जब पूरी पीठ शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज ने जब इसका जवाब दिया तो योगी जी की ढाल बनकर वो नजर आए। उनके इस जवाब में योगी के पीएम बनने और ना बनने की भी तस्वीर छिपी है, आप देख सकते हैं। और गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक भक्त ने निशिलानंद सरस्वती महाराज जी से ये जानने की कोशिश की कि जब योगी आदित्यनाथ जी पर कुछ ना कुछ ऐसे लांछन लगे कि उन्होंने ये काम सही नहीं किया, वो फैसला नहीं सही किया, तो क्या उन्हें राजनीति से हट जाना चाहिए? 8 साल पहले का सवाल और सवाल का जवाब पुराना है, लेकिन इसी जवाब में योगी आदित्यनाथ जी का भविष्य भी छिपा है जो पूरी पीठ शंकराचार्य ने दिखाने की कोशिश की है। सुनेगा जरूर कि जो व्यासपीठ पे बैठे हैं, क्या वे राजगद्दी पे बैठने के अधिकारी हैं? जैसे उदाहरण के लिए आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की बड़ी प्रशंसा होती है कि वो बहुत सन्यासी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में तो देखा जाए तो शायद भगवान भी इनसे कुपित है कि वह प्राकृतिक प्रकोप बहुत बच्चों की बहुत मृत्यु हुई वहां पे हॉस्पिटलों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उचित नहीं कर रहे हैं। वे अगर सन्यासी हैं तो उन्हें राजगद्दी पर बैठने का उनका कोई वो नहीं है, ये अधर्म के अनुसार ही रहेगा, ये मेरा वो है। दूसरा, एक प्रश्न पहले कर लीजिए। अच्छा हो कि आप योगी जी से मिलकर उनको यह सुझाव दें। हमारे सामने भाव व्यक्त करने से तो काम चलेगा नहीं, समझ गए? जिनके संबंध में आपने यह भाव व्यक्त किया, भगवत कृपा से जीवित हैं और एक प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, उनसे यह प्रश्न करते तो अच्छा है, वो उचित उत्तर देते। दूसरी बात यह है कि वो नाथ संप्रदाय के संत हैं। गोरखनाथ की जो परंपरा है उस संप्रदाय के संत हैं। उनके गुरुजी का भी मैंने प्रवचन वृंदावन में और गोरखपुर में सुना है। उनके गुरुजी के गुरुजी दिग्विजय नाथ जी का प्रवचन मैंने संत वेश में मैं 57 वर्षों से हूँ, तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में सुना है। महंत दिग्विजय नाथ जी 1, अवैधनाथ जी 2, ये हिंदू महासभा से संबद्ध महापुरुष। कालांतर में वो भी सांसद, ये भी सांसद, 3 पीढ़ी से लोग। अवैधनाथ जी हिंदू महासभा के होने पर भी चुनाव की दृष्टि से भाजपा से वो टिकट प्राप्त करते थे और विजयी होते थे। मूलतः अवैध ये जो आदित्यनाथ योगी जी भी हिंदू महासभा के हैं
राजनीतिक प्रकरण में कहें तो भाजपा ही हैं। प्रशस्त शंकराचार्य आदि की परंपरा में नहीं है, नाथ संप्रदाय के हैं। अब इस दृष्टि से आजकल लेना चाहिए, अगर कोई संत परंपरा के व्यक्ति हैं तो बचपन से ही संत हैं और राजनीति में प्रविष्ट होकर के राजनीति के शोधन में उनका 2%, 4%, 10% भी स्थान है, तो उनकी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में घुस करके भी, राजनीतिक क्षेत्र में घुस करके भी आखिर वे वहाँ की गंदगी को दूर करने में अगर अपनी प्रज्ञा शक्ति का उपयोग करते हैं तो अच्छी बात है, उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए। जैसे मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ और आदित्यनाथ योगी वर्णाश्रम को नहीं मानते। सनातन परंपरा से ये लोग, हिंदू महासभा के जो भी व्यक्ति होंगे, यार सब ये अभी तो गोष्ठी चल रही है ना, हिंदू महासभा के जो भी व्यक्ति होंगे, आरएसएस के जो भी व्यक्ति होंगे, आर्य समाज के जो भी व्यक्ति होंगे, रामकृष्ण मिशन के जो भी व्यक्ति होंगे, स्वामी राम तीर्थ लीग मिशन के जो भी व्यक्ति होंगे, वो पूरे सनातनी नहीं होते, वर्ण व्यवस्था को शास्त्रीय विधा से नहीं मानते, तो स्पष्ट है। लेकिन आदित्यनाथ योगी आते ही बूचर खाने पर प्रतिबंध लगाना प्रारंभ किया, समझ गए ना। अच्छा, गाय के भक्त तो हैं ही, राष्ट्रीय ध्वज के भी भक्त हैं। यद्यपि व्यासपीठ का महत्व बहुत ऊंचा है, लेकिन वे एक पंथ गोरखनाथ जी के द्वारा चलाए हुए उससे संबद्ध हैं और राजनीति में गुरु परंपरा से वो प्रविष्ट हुए हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति ने अगर उनको हड़प लिया, विलीन कर लिया, तब तो उनका दुरुपयोग हुआ। अपनी क्षमता के अनुसार, प्रतिभा के अनुसार अगर वे सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए राजनीति में प्रविष्ट होकर के भी तदनुकूल काम करते हैं तो उनकी निंदा से लाभ नहीं है। आखिर अराजक तत्वों की बपौती का नाम राजनीति नहीं है। अच्छा, बिना वेश वाले भी, वो तो वेशधारी हैं, नाथ संप्रदाय के हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, जानता सबको। श्री राम जन्मभूमि की लहर चली, मालूम है आपको। उस लहर में कई व्यक्ति संत वेश में स्त्री पुरुष आ गए, समझ गए, और चुनाव में वो जीत भी गए, मंत्री भी दैव योग से हो गए, लेकिन राम जी को भूल गए। बहुतों ने तो गृह मंत्रालय प्राप्त करने पर भी केंद्र में राम जन्मभूमि के विरोध में ही काम करना शुरू कर दिया। तब उनके ऊपर उंगली उठाई जा सकती थी कि संत वेश में रहने पर राजनीति में एक तो प्रवेश इन्होंने किया, और रामलला का मंदिर बनाने के नाम पर, राम लहर के नाम पर इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। जनता ने विजयी बनाया, लेकिन राम जी का मंदिर और राम जी को तो भूल गए। शासन ने जैसा ढाल दिया, विकृत कर दिया, वैसा हो गए। अगर ऐसा है तब तो आलोचना की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति जितना हाथ पांव चलाने में, क्योंकि एक विचित्र बात है, आपको विश्व की स्थिति का अगर ठीक से ज्ञान होता तो इस ढंग से प्रश्न नहीं करते। एक आदर्श व्यक्ति भी अगर प्रधानमंत्री के पद पर जाता है तो एक सप्ताह के बाद उसको दिन में तारे दिखने लगते। विश्व की जो राजनीति की स्थिति है, व्यापार तंत्र है, विभिन्न देशों से सामंजस्य साधना है, उस दबाव में आकर या तो ब्रेन हेमरेज हो जाए, पागल हो जाए, मर जाए, या पद छोड़ के भाग जाए, या उस दबाव के आगे घुटना टेक कर ढल जाए, परिस्थितियां होती है, समझ गए ना। आप चूंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं, जो हैं उनकी समस्या बहुत विचित्र होती है। अब मान लीजिए आदित्यनाथ योगी हैं, एक और पार्टी का लक्ष्य है कि दोबारा फिर केंद्र में आवे,
उसके लिए लोक रंजन, समझ गए ना, अल्पसंख्यकों का भी रंजन उनके लिए आवश्यक होता है। एक और आदित्यनाथ योगी जी अपना कुछ चलाना चाहे तो पार्टी का दबाव भी उनके ऊपर होता है, समझ गए ना। और परिस्थिति भी कुछ ऐसी होती है कि जितना करना चाहे उसकी अपेक्षा 2% कर सके। इन सब स्थितियों को देखते हुए अब हमसे तो आशा मत कीजिएगा कि हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने जाएंगे, क्योंकि हम अपनी मर्यादा में स्थित हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आकर यहाँ पर सर झुकाते हैं, वो हमको अपने से ऊंचा ही मानते हैं। आज भी इतनी मर्यादा तो है। भले ही अंदर से कोई दबोचने का प्रयास करे, लेकिन राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो वो हमको यंत्र नहीं मानते, अपने से ऊंचा ही मानते हैं, आदर्श ही मानते हैं। लेकिन छिटफुट जो पंथ आदि के संत लोग हैं, अगर वो राजनीति में प्रवेश करके अपने किसी भी गंगा है, गाय है, सती हैं, किसी भी मान बिंदु की रक्षा या शराब का उन्मूलन है, कोई भी किसी भी मान बिंदु की रक्षा के लिए अगर राजनीति में काम करते हैं और किसी अंश में सफल होते हैं तो उनको सह लेना चाहिए, उनकी निंदा करने से कोई लाभ नहीं। और